हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में ही है। इसकी हम कुछ क्लासेस जो है ना कर चुके हैं, वो अपने बारी बारी से देखनी है। यदि आप ये चाहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कोई भी डाउट ना रहे तो जो भी क्लास हम अपलोड कर चुके हैं वो आपको देखनी है। चलो, हम कॉन्सेप्ट जो है ना 13 कर चुके हैं। उन क्लासेज में हमने 13 कॉन्सेप्ट जो किए हैं, आज 14 टू 18 कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 14, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, in addition to, and not, like, unlike, including, excluding, but, besides, except, rather than, accompanied by, headed by, guided by, led by। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों को आपने एक दो बार तीन बार जैसे आप रिपीट करें, इनको याद करने की कोशिश करें। इन शब्दों का क्या महत्व है? इन शब्दों से यदि दो नाउन को जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार लगेगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्या का इस कॉन्सेप्ट के अंदर यदि इन शब्दों से दो नाउन को जोड़ा जाता है तो हमारी जो वर्ब लगेगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, पहले वाले नाउन के अनुसार लगेगी। कैसे? एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स इज या आर कमिंग हेयर। अब हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर दो नाउन कौन कौन से हैं। एक तो क्या है नाउन? द प्रिंसिपल। दूसरा है ऑल हिज टीचर्स। अब जोड़ा किससे है? विद से। एक नाउन ये और एक नाउन ये जोड़ने वाला हमारा जो शब्द है वो विद है। ठीक है, इसको प्रेपोजिशन बोलेंगे या कंजक्शन, किसी रूप में इनको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका जो प्रयोग हुआ है वो दो नाउन को जोड़ने के लिए हुआ है। अब इनसे पहले विद या जो भी शब्द यहाँ हैं उनमें कोई भी शब्द प्रयोग हो तो यहाँ पर विद आया, तो विद से पहले हमने देखना है कि हमारा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। प्रिंसिपल सिंगुलर नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी अपने साथ कैसे लेगा? सिंगुलर ही लेगा। तो क्या लगेगा? द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स इज कमिंग हेयर। आप गलती क्या कर जाओगे? यहाँ देखोगे टीचर्स, अच्छा प्लूरल है, आर लगा देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो ये गलतियां नहीं होंगी। ठीक है। पुलिस अलोंग विद क्रिमिनल हैव या हैज अराइव्ड। अब उन्हें देखना है कि हमारे जो नाउन है वो कौन कौन से। एक तो पुलिस, दूसरा है क्रिमिनल। अलोंग विद आया है, अलोंग विद। ठीक है, तो अलोंग विद से इन दोनों नाउनों को जोड़ा गया है। अब हमने देखना है कि हमारा जो नाउन है पहले वाला नाउन कैसा है? पुलिस। पुलिस दिखने में सिंगुलर है लेकिन पुलिस एक प्लूरल नाउन होता है। सिंगुलर और प्लूरल नाउन की मैं आपको अच्छे से क्लास आपको मैं लूँगा इसमें इससे संबंधित। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, प्लूरल नाउन कौन से होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं दिखते सिंगुलर हैं लेकिन वास्तव में वो प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होते हैं। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते चलें। ठीक है, तभी आपको पता चल गया पुलिस कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन अपने साथ कैसे वर्ब लेगा? प्लूरल ही। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? हैव लगाएंगे। क्लियर? तीसरा एग्जाम्पल देखो, आई एंड नॉट ही इज या एम फाउंड गिल्टी। इस सेंटेंस की जो गलती है ना, सबसे ज़्यादा होने के चांस इसी सेंटेंस के होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ही आया है, ही के तुरंत बाद आप क्या लगा दोगे? ही इज लगा दोगे। लेकिन ही के साथ इज लगेगा, ये तो बात कन्फर्म है। लेकिन यहाँ इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या वो बात लागू होती है या नहीं? देखो मैंने क्या बताया था आपको, एंड नोट से। देखो ये एंड नोट आया है, तो ये जो भी शब्द यहाँ लिखे हुए हैं ना वो आपको याद करने पड़ेंगे। अब आपको पता लग गया एंड नोट से पहले जो भी नाउन आया है या प्रोनाउन आया है उसी के अनुसार ही तो हमारी वर्ब लगेगी। तो आई के साथ क्या हम इज लगाएंगे? नहीं, आई के साथ तो क्या लगता है? एम लगता है। इसलिए यहाँ पर इज नहीं आएगा। आप ही के साथ इज यहाँ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट का पता लग गया, हमारा जो नाउन या प्रोनाउन जैसा है वैसे हमने उसको वर्ब देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एम आएगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 15, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है। देखिए नंबर का मतलब होता है संख्या। ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं? मैनी के इक्विवेलेंट होते हैं। तो मैनी या नंबर का मतलब क्या है? प्लूरल। अब प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है तो उसके बाद वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल ही रहेगी। देखो एग्जाम्पल देखो,
ए नंबर ऑफ स्कूल्स इज या आर क्लोज टूडे। ए नंबर ऑफ आया है, हमने ये याद रखनी है। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद नाउन, प्रोनाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। स्कूल कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन होगा। अब प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल ही रहेगी। तो कैसा ऑप्शन है हमारे यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन सही है? आर। ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज या हैव, इनमें से एक ऑप्शन हमने चुनना है। क्वालिफाइड द एग्जाम्स, देखिए जरा, अब स्टूडेंट्स आया है तो स्टूडेंट्स के साथ कैसे वर्ब लगाएंगे हम? क्योंकि प्लूरल नाउन है तो क्या लगेगा? हैव। ठीक है। नोट समझे, नोट भी है इसमें। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी। देखो इनके बाद तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर, सॉरी, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन चाहे प्लूरल हो लेकिन वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर 50। अब क्या बताया है कि विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 50 थी। देखो 50 जो संख्या कैसी है? निश्चित है ना। अब संख्या निश्चित है तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ भी हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट कब जान लिया? द नंबर ऑफ के बाद नाउन, प्रोनाउन कैसा रहेगा? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगेगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके प्रयोग जो है ना, द नंबर ऑफ का प्रयोग किया जाता है निश्चित संख्या के लिए। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 16, द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, द क्वांटिटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर ही लगती है। देखो अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको नहीं गिना जा सकता। ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसकी हम संख्या नहीं बता सकते, केवल मात्रा ही बता सकते, वो नाउन कहलाता है अनकाउंटेबल। ठीक है। द अमाउंट ऑफ और लार्ज अमाउंट ऑफ, अमाउंट का मतलब क्या होता है या क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। अब मात्रा जो है ना, अमाउंट जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो गई? मच के। किसके इक्विवेलेंट है ये मच के इक्विवेलेंट है। देखो यहां मैंने बात की थी नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है? मैनी के। और क्वांटिटी या जो अमाउंट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? मच के। और मच अपने साथ कैसे वर्ब लेता है? ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ वर्ब भी कैसी रहती है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब लगती है सिंगुलर। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज, देखो मिल्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये आपको पहचाना तो आ गया होगा अनकाउंटेबल काउंटेबल कौन से होते हैं। डिटरमिनर का टॉपिक में हमने बहुत बार इस बात को क्लियर किया था कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। देखिए जब भी आप किसी भी नाउन के साथ 1, 2 या 3 ये चिपका देते हैं, मतलब वो सूट कर जाता है उसको, तो वो कैसा रहेगा? वो काउंटेबल नाउन होगा। जिसके साथ ये सूट नहीं करेंगे संख्या वाले 1, 2, 3, 4, वो क्या रहेगा? अनकाउंटेबल नाउन। कैसे? जैसे हम कहते हैं भाई 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, ऐसे बोल सकते हैं ना। 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़के, 4 लड़के, ऐसे बता सकते हैं। क्या हम ऐसे बता सकते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मैंने मिल्क, 1 मिल्क या 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, नहीं लगा ना। तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल ही। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। वैसे आपको पता ही लग गया, जो मात्रा को बताता है वो होता है अनकाउंटेबल, जो संख्या को बताता है वो होता है काउंटेबल। ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब लगती है सिंगुलर। अगला एग्जांपल, ए गुड डील ऑफ मनी, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब लगेगी सिंगुलर, वाज लगेगा। द अमाउंट ऑफ मनी, यहाँ भी अमाउंट ऑफ मनी बताया है तो मनी अनकाउंटेबल नाउन। अब क्या करेंगे हम? इसके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर। द अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट जो एक संख्या को, एक मात्रा को बताता है। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 17, नथिंग बट, एवरीथिंग बट का प्रयोग अलावा के अर्थ में किया गया हो तो इनके बाद नाउन कैसा भी हो, नाउन कैसा भी हो का मतलब है चाहे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। ठीक है। इनके बाद नथिंग बट और एवरीथिंग बट के बाद चाहे कैसा भी नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है, अपने बाद वर्ब कैसे लेंगे? ये सिंगुलर
वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, नथिंग बट ए फ्यू बुक्स आर या इज देयर। अब आपको ये समझना है, जो बट है ना, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बट जो है ना दो काम करता है। एक तो क्या काम करता है, ये प्रेपोजिशन का, और दूसरा कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक तो प्रेपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है इसको, और दूसरा कंजक्शन के रूप में। अब जब इसको प्रेपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, उस समय इसका अर्थ क्या होता है, के अलावा या के सिवाय। ठीक है, कंजक्शन के रूप में क्या अर्थ देता है, लेकिन, किंतु या परंतु। अब हमने यहाँ देखना है कि ये किस रूप में प्रयोग किया गया है। देखो, सबसे पहले हम वर्ब को देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार और यहाँ एक समझो जरा, बट क्या है, यहाँ पर एक ही प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद लगने वाला जो भी शब्द होता है ना, वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस प्रेपोजिशन का क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो बट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या है, ए फ्यू बुक्स। तो ए फ्यू बुक्स किसके लिए आया है, बट के लिए आया है। अब हमारे यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी होगा। अब सब्जेक्ट क्या बचा यहाँ पर, सब्जेक्ट के रूप में नथिंग है, और नथिंग क्या है, एक ही अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नथिंग का मीनिंग कोई नहीं। अब ये सिंगुलर है, अब ये सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। नथिंग और एवरीथिंग सिंगुलर है, और सिंगुलर अपने साथ कैसे वर्ब लेगा, सिंगुलर ही लेगा। क्लियर हो गया। अब देखो, बट क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद बॉयज आया है। अब बॉयज जो शब्द किसके लिए आया है, बट के लिए, क्योंकि बट एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का मतलब भाई ऑब्जेक्ट के स्थान पर देखो, ऑब्जेक्ट जो क्या क्या बन सकता है, या तो बनेगा नाउन या बनेगा प्रोनाउन। अब यहाँ पर क्या है, बॉयज है, तो बॉयज क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो बट के बाद बॉयज आया है, ये बट जो है ना अपने साथ क्या लिए हुए है, कि ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। अब बचे हमारी वर्ब। अब वर्ब के लिए सब्जेक्ट हम देखना है, तो नथिंग ही है, और नथिंग सिंगुलर है के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वर्ब भी हमारी कैसे लगेगी, सिंगुलर लगेगी। एवरीथिंग बट कॉफी वाज लेफ्ट इन द पार्टी। क्लियर हो गया, बट से इसको जोड़ा है। जोड़ने का मतलब क्या है, एवरीथिंग बट, आप ऐसे याद रखेंगे, एवरीथिंग बट। यदि ये याद नहीं रहता ना कि ये प्रेपोजिशन है या कंजक्शन है, कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट को सीधे याद कर लो। नथिंग बट के बाद और एवरीथिंग बट के बाद चाहे कैसा भी नाउन लगा हो, वर्ब सिंगुलर ही अपने साथ लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझे जरा, ए फ्यू बुक्स, ये तो प्लूरल था, लेकिन वर्ब कैसे रही, सिंगुलर। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट का पता है, तो ये प्लूरल वाली जो गलती आप नहीं करें, क्योंकि आप जैसे आपने बुक्स देखा ना, आप आर लगा दोगे और ये गलत होगा। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट का आपने ध्यान से समझना है। कॉन्सेप्ट नंबर 18, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगती है। अब आप समझे, वन का मतलब क्या आता है, एक। अब एक का मतलब सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो नाउन भी अपने बाद कैसा लेगा, सिंगुलर। अब सिंगुलर नाउन है तो उसके बाद वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। इसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक ही तो बात है, जैसा करता होगा वैसी ही क्रिया। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। लेकिन अब एक बात और समझना जरा, यदि वन की जगह पर आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी, यदि मोर देन वन की बजाय मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन फाइव, इस तरह से कोई भी संख्या दे दे, मतलब एक से ज़्यादा कोई भी संख्या दे दे, तो क्या फिर भी यहाँ पर सिंगुलर नाउन आएगा, नहीं, फिर क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, अगर ऐसे दे देता है मोर देन टू दे दिया या मोर देन थ्री दे दिया, तो फिर आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लूरल नाउन। अब मोर देन थ्री आया है या मोर देन टू आया है, उसके बाद प्लूरल नाउन हो गया, तो वर्ब भी कैसे रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो ये अपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है, जैसा करता होता है वैसे उसकी क्रिया होती है। ठीक है, पहले इसको देखो, मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन आया, अब इसके बाद नाउन कैसा रहेगा, मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर, स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन हो गया। और वर्ब भी हम कैसे लगाएंगे, फिर इसके बाद सिंगुलर ही रहेगी, तो स्टूडेंट के साथ क्या लगाएंगे, वाज या वर, वाज लगेगा। अब एक और देखो, मोर देन वन पेन हैज या हैव बीन परचेज्ड। अब मैं यहाँ थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मोर देन वन की बजाय मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मोर देन टू या मोर देन फाइव, कोई भी संख्या लिखो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोर देन टू लिखा है मैंने, अब मोर देन टू लिखा है तो यहाँ पर पेन लिखूं, फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टू तो संख्या ज़्यादा होगी, तो इसके बाद
इसको भी हम प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो मोर देन 2 पेन्स, अब 2 पेन्स हो गया। अब बताओ सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन? ये तो प्लूरल नाउन हो गया। अब वर्ब इसके साथ कैसी रहेगी? प्लूरल ही रहेगी। तो आप कॉन्सेप्ट को दोनों तरह से समझना है। मोर देन 1 आया है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और मोर देन 1 के अलावा कोई भी संख्या दी गई है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। इस कॉन्सेप्ट का देखो मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करके दे देगा। कैसे चेंज करेगा? मोर, पहले मोर दे देगा, उसके बाद कोई भी प्लूरल नाउन देगा, फिर देन देगा। चेंज कैसे करा है? यहाँ तो इकट्ठा था मोर देन, लेकिन यहाँ क्या किया? मोर और इसको देन को अलग कर दिया, देन 1 को अलग कर दिया। ठीक है, देखो मोर और देन 1 के बीच में क्या दे दिया? प्लूरल नाउन दे दिया। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी रहेगी? फिर प्लूरल ही रहेगी। देखो एग्जांपल, मोर स्टूडेंट्स, मोर स्टूडेंट्स, मोर के बाद कैसा नाउन? स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन आया है। देन 1 भी आया। आप तो 1 को देखोगे, हाँ 1 आया है तो 1 का मतलब था एक, और एक के बाद यहाँ क्या लगा दोगे? वाज, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है ना ये बिल्कुल चीख चीख कर बता रहा है कि मोर, उसके बाद प्लूरल नाउन, फिर देन 1 आया है। तो हमने क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो हमारा नाउन आया है ना उसी के अनुसार तो वर्ब लगाएंगे हम। तो यहाँ पर वर्ब क्या रहेगी? वर रहेगी। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्योंकि दोनों को कॉन्सेप्ट को हमने समझना है अंतर क्या है। ठीक है, ये था हमारे कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित। कुछ कॉन्सेप्ट और रहते हैं, बिल्कुल सारी बारीकियों को हम समझेंगे। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, आपको सारी चीज़ें नहीं कंफर्म हो जाएंगी, तब तक मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता रहूँगा, और बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए दूसरी जो है क्लास लेकर आऊँगा।